आज तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में बातचीत करूँगा। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका शासनकाल जो था 37 वर्ष तक इसने शासन किया था। एक लंबा शासनकाल फिरोज शाह तुगलक का था। और 1309 में फिरोज शाह तुगलक पैदा हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक का जो पिता था वह उसका नाम था रजब। और यह जो है रजब जो मोहम्मद तुगलक के शासन काल में एक अच्छा खासा सैनिक के पद पर जो ये था, अच्छा खासा जो है वो सैनिक के पद पर था। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि सैनिक नहीं बल्कि सिपह सालार, मोहम्मद तुगलक का सिपह सालार था रजब। और इसकी माँ जो थी वह राजपूतानी थी। और जो फिरोज शाह तुगलक जो था उसकी माँ जो थी वह राजमल, एक राजपूत सामंत था, राजमल और राजमल की कन्या थी। और उसी से ये फिरोज शाह तुगलक पैदा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक जो है भले ही हिंदू माँ से पैदा हुआ था, लेकिन वह एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। और वह जो है कुरान की बातों को लेकर के चलता था, अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानता था। और दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए उस समय प्रजातंत्र नहीं था, उस समय बाहुबल से, भुजबल से जो है शासन किया जाता था। आप लोग इस बात को गौर करेंगे। और 1309 में जो है फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था। और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। और बल्कि यहाँ तक कि मंगोल जो है वो आते हैं शासन को, जो अव्यवस्थाएं थी उसको सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन अव्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ नहीं होती हैं, अशांति फैल जाती है। और अशांति जब फैल जाती है तब जो है दिल्ली के अमीरों ने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाया। जबकि फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था। वह जो है एक धार्मिक व्यक्ति था और वह कह रहा था कि मैं जो है कुरान की बातों को मैं बस एक संत चिश्ती के तरीके जो है जीवन व्यतीत करूँगा। लेकिन जब अमीरों पर उसका दबाव पड़ा तो वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। और जब वह बैठ जाता है तब जो है, हालांकि जियाउद्दीन बर्नी, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज, ये दोनों इतिहासकारों ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने वसीयत में फिरोज शाह तुगलक का नाम लिखा था। और मोहम्मद तुगलक के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था वह गद्दी पर बैठता है। और अब इसको देखते हैं हम लोग जो है कि बल्कि ख्वाजा जहां एक ये वज़ीर था और इसने जो है मोहम्मद तुगलक की एक नकली पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया था। और बाद में जो है उसको जो संघर्ष होता है सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, वह संघर्ष समाप्त होता है। और ख्वाजा जहाँ को फिरोज तुगलक ने माफ़ कर दिया था, लेकिन अमीरों ने उसको माफ़ नहीं किया। बाद में जो है उस ख्वाजा जहाँ
मार डाला जाता है। और 4 विजय किया था फिरोज शाह तुगलक ने। एक तो बंगाल विजय, चूँकि बंगाल जो है उस समय का बहुत धनाढ़ प्रांत था, बहुत बड़ा प्रांत था। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार, इतना बड़ा बंगाल था। और बंगाल जो है काफ़ी संभ्रांत जो है राज्य था। इसीलिए जो है हालांकि 2 बार अटैक किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और दोनों बार जो है एक तरीके से देखा जाए तो वह असफल रहता है। वह जो है बंगाल विजय में असफल रहता है। तो बंगाल पर पहली चढ़ाई जब वो करता है 1353 से 1354, और उस समय वहाँ का जो शासक था उसका नाम था हाजी इलियास। और हाजी इलियास जब फिरोज शाह तुगलक काफ़ी बड़ी सेना लेकर के 90,000 अश्वारोहियों के साथ जो है और 2 लाख के लगभग पैदल सेना लेकर के जब वो पहुंचता है, तो इलियास जो है, हाजी इलियास, यह जो है एक किला जो था, किले का नाम इकदला दुर्ग, और इकदला दुर्ग में जो है यह छिप जाता है और छिपा रहता है। जब फिरोज शाह तुगलक वहाँ से चल देता है तब ये जो है इकदला दुर्ग से निकल करके अटैक करता है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। और यहाँ जो है यह वहाँ पर जो है पराजित हो जाता है, हाजी इलियास पराजित हो जाता है। लेकिन चूँकि बहुत धार्मिक व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, और उससे वह क्षमा कर देता है और फिर जो है दोबारा अटैक करता है बंगाल पर। और बंगाल पर अटैक इसलिए किया क्योंकि वहाँ के जो सिपहसालारों ने उसको जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में आकर कहते हैं कि जो सिकंदर शाह, इसका पिता जो था, वह सही शासन नहीं कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। इसीलिए जो है दोबारा अटैक किया फिरोज शाह तुगलक ने, और फिर जो है वहाँ पर शांति स्थापित होती है। और फिर जो है वहाँ से फिरोज शाह तुगलक चल देता है। जब चल देता है तो जाजनगर मतलब उड़ीसा, और उड़ीसा में जो है फिरोज शाह तुगलक, वहाँ पर राय का शासन था, वो अटैक कर देता है। तो राय जो है भाग जाता है, और फिर फिरोज शाह तुगलक जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ मंदिर पर अटैक करता है और बहुत सारा धन जो है वहाँ से लूटता है। चूँकि मंदिर में बहुत सारा लोग धन दान करते थे, तो वहाँ से बहुत सारा धन लेता है और उस मंदिर में तोड़ फोड़ भी करता है फिरोज शाह तुगलक। और फिर जो है उसके बाद वहाँ से जब लौटता है तो फिर ये कई शहर बसाता है, जैसे जौनपुर शहर, फतेहाबाद, और उसके बाद हिसार और अन्य शहर जो है इसने फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। दिल्ली में पार्क बनवाया था, फिरोज शाह कोटला का मैदान जो फिरोज शाह ने बनवाया था। और जौनपुर शहर जो है वह चचेरे भाई मोहम्मद तुगलक के नाम पर उसको बसाता है। नगरकोट की विजय करता है। नगरकोट की विजय 1360 और 61 में, और वहाँ पर एक पवित्र मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर। उस मंदिर में जो है फिर ये अटैक करता है और कहता है कि अल्लाह के हिसाब से मूर्ति पूजा गलत है, और वो उस मंदिर में तोड़ फोड़ करता है, मूर्ति को तोड़ फोड़ करता है, और फिर वहाँ से बहुत सारा धन जो है लेकर के वापस आता है। और एक थट्टा विजय, इसको थट्टा विजय या ठट्टा विजय, यह 1371 और 72 में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और वहाँ का शासक था बाबिनिया, जाम बाबिनिया, और जाम बाबिनिया को इसने पराजित किया था। हालांकि ये माना जाता है कि अच्छा शासक था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन अच्छा जो है सैनिक नहीं था, अच्छा सैनिक नहीं था। जागीर प्रथा की इसने पुनर्स्थापना कर दी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। जागीर प्रथा को
और फिर फिरोज शाह तुगलक ने जागीर प्रथा को शुरू कर दिया और इसमें तमाम ज़मीनों को भी जो है इसने जागीर के रूप में दे दिया। और फिरोज शाह तुगलक 4 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 4 बड़ी नहरों का निर्माण करा। वैसे तो यह 11 नहरों का निर्माण कराया था। इसका मानना यह था कि वैसे तो नहरों का जन्मदाता शुरू में मोहम्मद तुगलक जो है वह गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इन नहरों में हम देखेंगे तो उसका कारण ये था कि वो मानता था कि जब नहरों से पानी आएगा लोग उससे जो है सिंचाई करेंगे और उससे जो है कृषि मजबूत होगी और कृषि से ही किसानों के माध्यम से मैं टैक्स लूँगा और 1/10% जो है वह सिंचाई के रूप में पैसा वसूलता है। तो इसको हम देखेंगे। जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना उसने किया, कृषि राजस्व एवं सिंचाई का प्रबंध किया और उसमें 4 नहरें। पहली नहर सतलज से घग्घर लगभग 200 किलोमीटर की नहर, फिर जो है सतलज से फिरोजाबाद दूसरी नहर और उसके बाद मांडवी से हासी तीसरी नहर और यमुना से फिरोजाबाद 4 नहरों का निर्माण। ये बड़ी बड़ी नहरें थी, लगभग 150-200 किलोमीटर लंबी नहरें थीं। और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति जिसने जजिया कर लगाया और ब्राह्मणों पर। उसके पहले दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक जजिया कर नहीं लगाता है, तो जजिया कर ये। और फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया, क्योंकि जब वो जजिया कर लगा देता है और ऐसे जो टैक्स लगते हैं तो उन करों से बचने के लिए जनता जो है वह मुस्लिम धर्म स्वीकार करती है, वह मुस्लिम धर्म स्वीकार करती है। खिराज 4 प्रकार के कर हैं। खिराज जो है भूमि कर, किस पर लगाया जाता था? भूमि पर। और ज़कात यह जो है मुसलमानों से लिया जाता था और यह कितना परसेंट? 2.5% ज़कात। और उसके बाद जजिया मुसलमानों से और हिंदुओं से, जजिया जो है हिंदुओं से लिया जाता था। और फिर खम्स जो है जब शासक जो है अटैक करता था और किसी दूसरे राज्य को लूटता था तो खम्स जो है इसमें 80% लूट का भाग सैनिकों को दिया जाता था और 20% भाग जो है वह दिया जाता था राजकोष में जमा किया जाता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने 20वां भाग मतलब जो है वो सैनिकों को देता था और 80% जो है वो अपने पास रखता था। लेकिन चूंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सैनिक स्थायी नहीं थे, वह जो है जब युद्ध पड़ता था तब सैनिकों की भर्ती की जाती थी, इसलिए लूट का भाग खम्स जो है वो 80% देता है सैनिकों को और 20% अपने पास रखता है। और फिरोज शाह तुगलक भी जो है एक विद्वान व्यक्ति था और इसने फतवाए फिरोज शाही एक किताब लिखी थी, उसका नाम था फतवाए फिरोज शाही। और फिरोज शाह तुगलक ने रोगियों के इलाज के लिए एक औषधालय या अस्पताल दारुल सफ़ा का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? दारुल सफ़ा। और इसने 150 कुएं का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। तमाम सरायों का निर्माण कराया था। सरायों का निर्माण इसलिए कराया था सड़कों के किनारे। सबसे पहली बात तो सैनिक वहाँ रात विश्राम कर सकते थे
और उसके बाद जो टूरिस्ट थे वह भी जो है सरायों में निवास करते थे आम जनता के लिए। ये तो सरायों का निर्माण कराया था। और दीवान ए विजारत, इसको हम लोक निर्माण विभाग कह सकते हैं। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम है दीवान ए विजारत। और उसके बाद इसने बहुत सारे इमारतों का, सड़कों का भी निर्माण कराया था। फिर अगला है दीवान ए बंदगान। सबसे ज़्यादा दास जो है वह तुगलक वंश में थे और वो दास लगभग 2 लाख थे। तो उनको जो है सही भोजन, उनका स्थान, निवास सही हो, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए बंदगान। और इसका जो एक मंत्री था फिरोज शाह तुगलक का, उसका नाम था खान जहां मकबूल। खान जहां मकबूल यह गुजरात का एक ब्राह्मण था, लेकिन बाद में एक मुस्लिम बन गया। और इसी के कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर जो है वह ब्राह्मणों पर लगाया था। 90,000 लगभग अश्वारोही, 2 लाख पैदल सेना, इस तरीके इसकी सेना भी थी। और सेना के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक जो है अपना शासन किया था। हालांकि इसका 2 कार्य इसके ऊपर थे। एक तो जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का वो उसमें विघटित न होने पाए, और दूसरा जो है अव्यवस्था जो थी दिल्ली सल्तनत में उसको सुदृढ़ करना, सुव्यवस्थित करना, यही 2 काम था। और तुगलक वंश के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक के बाद जो परवर्ती शासक होते हैं वह अयास किस्म के हो जाते हैं। फिर जो है अब तुगलक के बाद जो है हम आप लोगों को जो है सैयद वंश कल से पढ़ाऊंगा। और आज इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।